नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो हाल ही में अनिल अंबानी को लेकर एक रिपोर्ट छपी, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि रिलायंस कम्युनिकेशन का रुपए 31,580 करोड़ का लोन फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। यानी यहाँ लोन को ही फ्रॉड घोषित कर दिया है। अब लोन की वसूली कैसे होगी, इस तरह के कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और इसी रिपोर्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति अनिल अंबानी पर देश विदेश में फंड डाइवर्जन, फर्जी गारंटी और लोन डिफॉल्ट जैसे आरोप है। फर्जी गारंटी के भी और भी कई सारे जो आरोप है वो आरोप तय है। अब देखिए, ये सारे चीज़ें आपने पढ़ी होगी और पढ़ने के बाद आपने सरकार पर कई सारे सवाल दाग दिए होंगे या फिर बैंकिंग सिस्टम पर कई सारे सवाल दाग दिए होंगे और आपने कहा होगा कि इस तरह की चीज़ें जो है भारत में होती रहती है। तो ये जो आपने अपने मन में आरोप लगा दिए या फिर आपके दिमाग में ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं, तो फिर आपके सवाल क्या है और उनके जवाब क्या हो सकते हैं, उन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अनिल अंबानी जो कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर हुआ करते थे, जो प्रेजेंट में दिवालिया हो चुके हैं और उन्होंने जो बैंकों द्वारा लोन लिए थे उन लोन तक को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। तो अनिल अंबानी दिवालिया कैसे हो गए और ये लोन जो है वो फ्रॉड कैसे हो गए, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अनिल अंबानी जो है वो दिवालिया हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय जैसी बात नहीं है। हालांकि जब हम कंपनी विशेष की बात करते हैं तो अनिल अंबानी दिवालिया हो गए इस तरीके से नहीं कह सकते कि अनिल अंबानी की मोस्टली कंपनी जो है वो दिवालिया हो चुकी है। इसके बावजूद भी हम खूब सारी खबरें पढ़ते हैं। तो अनिल अंबानी की जो कंपनी दिवालिया हो गई, यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो है आरकॉन। तो अगर आप 2003-4 में थोड़ा बहुत मार्केट को समझते थे या फिर टीवी देखते थे तो उस टाइम एक विज्ञापन आता था, रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में, जिसका नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन, और उसके बाद एक रिलायंस कैपिटल नाम से कंपनी बनाई। उस कंपनी के बाद अनिल अंबानी दिवालिया हो गए थे। तो दिवालिया होने का क्या कारण रहा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिग सी, या जिसे हम कहते हैं सी, वो जिस आदमी के साथ जुड़ जाता है उस आदमी के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। तो अनिल अंबानी के साथ एक नहीं दो बिग सी जुड़ गए, दो कैपिटल सी जुड़ गए, जिसके बाद अनिल अंबानी का टाइम है वो टाइम खराब हो गया। जिसके साथ सी जुड़ जाता है उसका भी टाइम खराब, और जहाँ सी है वहाँ तो अपने आप ही आपको पता ही होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल अंबानी के साथ दो सी कौन से जुड़ गए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अनिल अंबानी एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। कांग्रेस स्टार्ट फ्रॉम सी, तो वो सी, और दूसरा इनका जो संबंध है वो चाइना से रहे, चाइना स्टार्ट फ्रॉम सी। तो इसी व्यक्ति ने चाइना का सहयोग लिया या फिर चाइना के साथ खड़ा हुआ, उस आदमी का हश्र यही हुआ, वो भले आदमी हो या फिर देश हो। अनिल अंबानी भी चाइना के गले बंध गए, जिसके कारण ये सारी चीज़ देखनी पड़ रही है। तो अब आपके दिमाग में सवाल है कि ये चाइना के साथ कैसे जुड़े और क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी जो लोन फ्रॉड डिक्लेयर किया है वो एसबीआई का लोन है, और एसबीआई ने लोन कब दिया और क्या घटना घटित हुई। तो एसबीआई का लोन जो है डिस्पर्स किया गया अगस्त 2016, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार में। तो बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि अगस्त 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। और टर्न्ड इनटू एनपीए अगस्त 2016 में ही लोन दिया जा रहा है। अगस्त 2016 में इसे एनपीए डिक्लेयर कर देता है बैंक। एनपीए डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि बैंक मान लेता है कि इस लोन की वसूली नहीं होगी। तो भाई ऐसी क्या कंडीशन हुई कि आप अगस्त में ही लोन दे रहे हो और अगस्त में भी आपने एनपीए डिक्लेयर कर दिया। और कैनरा बैंक का लोन बिकम एनपीए मार्च 2017, यानी उसके जो पहले अगस्त 2000 में हो गया, उसके 7-8 महीने बाद जो कैनरा बैंक है वो भी कह देता है कि अनिल अंबानी ने जो कैनरा बैंक से लोन दिया है वो भी क्या हो गया, एनपीए हो गया। एसबीआई डिक्लेयर अकाउंट फ्रॉड, फ्रॉड कब हो गया, जून 30, 2025, यानी अभी इसी सप्ताह उनका लोन जो है वो फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। और फ्रॉड डिक्लेयर करने का मतलब कि लोन लिया गया जो गलत तरीके से लिया है और इस लोन की वसूली संभव नहीं है। अगर बैंक ऐसा कह देता है तो ये फ्रॉड है। तो क्या इसमें कोई घोटाला है या फिर प्रेजेंट सरकार जो है इसमें कुछ कर रही है जिसके कारण ये फ्रॉड हुआ है, ये आपके दिमाग में सवाल जरूर उठ रहा होगा। तो इसकी भी आपकी समस्या जो है या फिर आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है उस सवाल का समाधान कर देते हैं। तो आपको बता दें कि इन 2015 अनिल अंबानी प्रमोटेड आरकॉम, जो रिलायंस कम्युनिकेशन कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ऑप्टेन अ लोन रुपीज 565 करोड़ एंड 6
135 करोड़ रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एसबीआई। कब अप्लाई किया था, कब? अनिल अंबानी ने 2015 में। एसबीआई फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम एसबीआई प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रेटेजिक यूनिट, मिस्टर अनिल अंबानी गिव ए पर्सनल गारंटी दैट वाज इक्वल टू टोटल 1200 करोड़। इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? 1200 करोड़। ये अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी थी कि इस लोन की भरपाई मैं करूंगा। हालांकि लोन किसके लिए लिया जा रहा था? लोन लिया जा रहा था रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए, किंतु गारंटर कौन है? अनिल अंबानी। बैंकिंग सिस्टम में जो गारंटर होता है, उस गारंटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो कंपनी या फिर व्यक्ति लोन जो है वो उसका भुगतान नहीं कर पाएगा तो गारंटर से भुगतान वसूला जा सकता है, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अनिल अंबानी खुद दिवालिया हो गया, क्योंकि बात ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि गारंटर अनिल अंबानी था और अनिल अंबानी लोन के पैसे वापस नहीं रिपे कर पा रहा है, जिसके कारण कंपनी के साथ साथ अनिल अंबानी भी दिवालिया हो गया। इस तरह की खबरें अखबार में आ जाती है। अब ये जो बैंक का लोन है वो 2016 में कैसे दिया? 2016 में जो लोन दिया है, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि 2016 तक तो अनिल अंबानी दिवालिया हो चुका था। बहुत पहले खबरें आ गई थी कि अनिल अंबानी दिवालिया हो चुका है, उसकी कंपनियां दिवालिया हो चुकी है। और उस टाइम अगर आप मार्केट पे कहीं निवेश कर रहे थे तो आपको पता होगा, तो 2009 में ही अनिल अंबानी की कंपनियां दिवालिया होना शुरू हो गई थी। यानी अनिल अंबानी की कंपनी जो है उनका लॉस सामने आना शुरू हो गया और अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी है वो तेजी से घटने लगी। यहाँ पे एक रिपोर्ट आप देख रहे हैं, फोर्ब्स ने 2009 में रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट किया? अनिल अंबानी की कुल संपत्ति $42 बिलियन से गिरकर $10.1 बिलियन हो गई है। यानी प्रॉपर्टी 4 गुना गिर गई, सारी कंपनी लॉस में चली गई और अनिल अंबानी को लॉस होने लगा था। जो कौन कह रहा है? फोर्ब्स कह रहा है, और फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था। और साल 2009 की बात करें तो वैनिटी फेयर ने बिग लॉसर की सूची में इनको प्रथम स्थान दिया था। इन्होंने कहा था कि इस साल दुनिया में अगर किसी की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी घटी है तो वो अनिल अंबानी की है, जिसके कारण अनिल अंबानी को पहला स्थान मिला था बिग लॉसर्स की सूची में। तो यहाँ पर अनिल अंबानी ने जिन बैंक से लोन लिया था उनकी लिस्ट है। सबसे नीचे देखिए, चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड एक्जिम बैंक 2007 टू 2012। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जिसके साथ सी जुड़ गया उसके दिमाग खराब हो गए। अनिल अंबानी ने 2007 में पहली बार जो है चाइना के बैंक से लोन लिया। किस पर? पर्सनल गारंटी पर। और इसके साथ उसी टाइम जो है अनिल अंबानी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में सांसद भी था। तो इसके साथ जुड़ गया डबल सी, और डबल सी जुड़ने के बाद अनिल अंबानी जो है दिवालिया होना शुरू हो गया, क्योंकि पहली बार 2009 में अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी है वो बुरी तरह से गिर गई थी, जो आपको पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि 42 बिलियन से गिरकर 10.1 बिलियन तक आ गई थी। और दुनिया के सबसे बड़े छठे अमीर थे वो लिस्ट से बाहर होने लगे और प्रेजेंट में तो दिवालिया तक हो गए। उस लिस्ट में अब कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे, करोड़ों की लिस्ट में भी कहीं आपको दिखेंगे नहीं। इसके बाद में भी जो है वो पर्सनल गारंटी देते गए कि अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो मैं रीपेमेंट करूंगा। और ऐसा करते हुए उन्होंने एसबीआई से 2016 में लोन ले लिया, कैनरा बैंक से 2017 में लिया, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा से 2016 में, पीएनबी से 2016 में, और सिंडिकेट बैंक से जो है वो लोन लिया आपका 2016 में। अब ये 2016 और 17 आपको इसलिए इंडिकेट किया जा रहा है क्योंकि पहले इन्होंने कोई लोन लिए, उस लोन में फिर गारंटी दी कि मैं वापस रीपेमेंट करूंगा, और फिर लोन लेते गए देते गए। लेकिन जब दिवालिया कानून आ गया 2016 में, तो वो दिवालिया कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो उसको लोन को क्या किया जाए? एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उसी कानून के कारण अनिल अंबानी फंस गए और प्रेजेंट में उनकी कंपनियां हैं वो दिवालिया होने की कगार पर है। और ये लोन कितने बैंक से, तो इसकी सूची बता देते हैं। ये लोन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2500 करोड़, और उससे पहले एसबीआई का लोन है 4800 करोड़, ये 2500 करोड़, सिंडिकेट का 1250, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उनका 2100 करोड़, और एक्जिम बैंक चाइना का लोन है वो है आपका 3350 करोड़, और बैंक ऑफ चाइना जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है उनका 9900 करोड़। तो ये टोटल जो अमाउंट रिपोर्ट किया जा रहा है प्रेजेंट में वो इन सब का टोटल है। और प्रेजेंट में कहा जा रहा है कि अगर इन लोन के ऊपर जो ब्याज है उसको जोड़ दिया जाए तो वो 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। 70,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी बैठा हुआ है। सिर्फ इंडियन बैंक के नहीं, चाइना के बैंक के भी लेकर बैठा हुआ है। और चाइना के बारे में आपको बता दें कि चाइना एक ऐसा देश है, वो उनको लोन देता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है
दिवालिया होने वाला है या किसी कंट्री की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, तो किसी देश की अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तब भी चाइना क्या करेगा, उस बैंक से और देश से कांटेक्ट करेगा और उन्हें कहेगा कि आपको लोन चाहिए तो ले लो। चाइना की एक नीति रही है कि जब भी वो किसी को लोन देगा तो बदले में उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। तो यहां पर चाइना चाहता है कि अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाए, किंतु अनिल अंबानी के पास तो देने योग्य कुछ है नहीं, वो देगा क्या। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो चीजें हो रही है इन सबको फ्रॉड डिक्लेयर क्यों किया है। तो फ्रॉड डिक्लेयर करने का आपको कारण बता दें कि सेबी ने कॉर्पोरेट फंड डाइवर्जन के आरोप लगाए हैं। सेबी का आरोप क्या है? सेबी का आरोप है कि अगस्त 2024 में सेबी ने अनिल अंबानी को 5 वर्ष के लिए सिक्योरिटी मार्केट में नियोजनाधीन कर दिया गया और 25 करोड़ का जुर्माना लगाया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियों के फंड्स को नॉन डिस्क्रिप्टिव तथा प्रमोटर संबंधित लोन के लिए ट्रांसफर कर दिया। यानी लोन तो लिया कि हम रिलायंस कम्युनिकेशन में कुछ सुधार करने वाले, रिलायंस कम्युनिकेशन में नए टावर एस्टैब्लिश करने वाले, लेकिन वास्तव में किया क्या, अनिल अंबानी ने उस लोन को बैंक को बताया कि हम रिलायंस कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन की बजाय दूसरी जगह यूज कर दिया। अनिल अंबानी ने जो भी लोन लिए थे उस लोन में ये कहा था कि हम रिलायंस कम्युनिकेशन का 3G और 4G नेटवर्क है, उस नेटवर्क को अपडेट करने वाले। इंडिया की बात नहीं है, चाइना के बैंक के साथ भी उसने यही कहा। चाइना के बैंक को भी उसने बोला 2007 टू 2012 तक जब लोन लेता गया तो उसने बोला कि हम 3G अपडेट करने वाले, हम 4G अपडेट करने वाले, लेकिन कंपनी कभी 2G से आगे निकली नहीं। तो बैंक मान रहा है कि उसने लोन लिए तो बताया कुछ, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कहीं दूसरी जगह कर दिया। ये चाइना के बैंक ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, क्योंकि चाइना का बैंक तो जानता था कि ये दूसरी जगह यूटिलाइज कर रहा है और इसकी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे। किंतु इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक में जो नई पॉलिसी आई उस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग एनपीए कर दिया। अब प्रेजेंट में किसी को लगता है कि बैंक जो है वो अनिल अंबानी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा, एनसीएलटी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। तो ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि एनसीएलटी उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को जब्त करेगा। अगर आरकॉम की प्रॉपर्टी की बात करें तो उतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी प्रॉपर्टी अनिल अंबानी ने लोन ले रखे हैं, उन लोन के इक्वल नहीं है। किंतु दूसरी तरफ आप देखें तो राफेल जैसे जो विमान है उस विमान को इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में बनाए जाने की बात की जा रही है, तो उसके साथ भी रिलायंस मिला हुआ है और रिलायंस की जो डोमेस्टिक फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में राफेल बनाए जा रहे हैं। तो बैंक सोच रहा है कि ये जो लोन आरकॉम के नाम से लिए गए हैं उस लोन को कहीं राफेल जैसी फैक्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिए, राफेल जैसी फैक्ट्री में डाइवर्जन कर दिए, जिसके कारण इसको फ्रॉड डिक्लेयर किया। और फ्रॉड डिक्लेयर करने के बाद हो सकता है कि अनिल अंबानी की उन कंपनी पर भी कार्रवाई कर सके। अगर जो हमारा कोर्ट है वो कोर्ट परमिशन देगा तब ये संभव होगा कि कोर्ट अगर परमिशन दे दे कि अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी में जो भी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को भी बेचा जाए और लोन के पैसे है वो बैंक वसूल कर ले, तो फिर ये कुछ संभव हो सकता है। तो भारत में कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो कब तक था? जब तक हमारे यहाँ पर जो दिवालिया बनाने का या दिवालिया लागू होने का कानून नहीं आया तब तक ये सब कुछ संभव था। और साथ में ये भी संभव है कि अगर आपके साथ सी जुड़ गया तो फिर आपकी स्थिति क्या होने वाली है और आप दुनिया के सबसे अमीरों की टॉप 10 वाली सूची से गिरकर दिवालिया वाली सूची में भी पहुंच सकते हैं। तो सोच समझकर व्यक्ति को रिलेशन बनाने चाहिए। अगर आपने रिलेशन गलत लोगों के साथ स्थापित किए तो विजय माल्या या अनिल अंबानी को देख लीजिए, वो बता देंगे कि गलत रिलेशन का अर्थ क्या होता है। धन्यवाद मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।